Hello everyone, welcome to my YouTube channel Easy Nursing Lectures. Today we are going to cover the topic of contraception, which is very important. So before starting the topic of contraception, we will learn some basics. So what is the age of fertility? So in a female, the age of fertility starts from 15 years, that is 15 years of menarche, and at 45 years she gets menopause. So the total fertility years is 30 years. Okay, so this is the actual bearing of the children. In this 30 years she will actually bear a child. Okay, so this is called as the fertility. What is family planning? So a couple plans when to have children using birth control and other techniques. So जब एक कपल प्लान करता है कब उसको बर्थ कंट्रोल करना है या कोई अदर टेक्निक यूज़ करनी है जैसे कि उसके चिल्ड्रन कंट्रोल हो, उस चीज़ को बोलते हैं फैमिली प्लानिंग. सो ये कैसे होगा? सेक्सुअल एजुकेशन से होगा. प्रिवेंशन एंड मैनेजमेंट ऑफ STDs, प्री कंसेप्शनल काउंसलिंग एंड मैनेजमेंट, इनफर्टिलिटी मैनेजमेंट. तो ये सब होता है फैमिली प्लानिंग में. ओके, तो हमारे इंडिया का नेशनल फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम का ये लोगो है. ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे एलिजिबल कपल क्या होता है. एलिजिबल कपल क्या होता है? एनी कपल. ठीक है, कोई भी एक कपल ले लो, हस्बैंड एंड वाइफ ले लो. ये वाइफ है, ये हस्बैंड है. ठीक है, इन विच द फीमेल, ठीक है, ये फीमेल जो है इसका एज है 15 to 45 ईयर्स. ये एज ग्रुप में आती फीमेल, उसको हम बोलेंगे एलिजिबल कपल. ठीक है, ये एज ग्रुप क्या होता है? रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप होता है. फिर कोई भी एलिजिबल कपल क्या होता है? इसका रजिस्टर में मेंटेनेंस होता है. कहाँ पे? सब सेंटर लेवल पे बाय हेल्थ वर्कर्स. ओके, फिर देखेंगे व्हाट इज़ कपल प्रोटेक्शन रेट. कपल प्रोटेक्शन रेट क्या होता है कि जितने भी एलिजिबल कपल है, ठीक है, जितने भी एलिजिबल कपल है उसमें से कितने % लोग कॉन्ट्रासेप्शन यूज़ कर रहे हैं. ठीक है, कपल प्रोटेक्शन रेट 60 है. 60 हमें मेंटेन करना है. ठीक है, बैलेंस के लिए. तो तभी जाके कपल प्रोटेक्शन रेट क्या होगा? 1 होगा. तो इसका फॉर्मूला क्या है? CPR, दैट इज़ कपल प्रोटेक्शन रेट, टोटल नंबर ऑफ एलिजिबल कपल्स प्रोटेक्टेड बाय एनी ऑफ द 4 अप्रूव्ड मेथड्स ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन. वो मेथड्स हम आगे देखेंगे. डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ एलिजिबल कपल्स इन द कम्युनिटी इनटू 100. ठीक है, ये फॉर्मूला समझ में आया. अब हम नेक्स्ट देखेंगे मोस्ट वाइडली यूज्ड मेथड्स ऑफ फैमिली प्लानिंग इन इंडिया. इंडिया में कौन से मोस्ट वाइडली यूज्ड फैमिली प्लानिंग मेथड्स है? तो फर्स्ट सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला है कॉन्डम. ठीक है, नेक्स्ट इज़ द ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल. थर्ड इज़ द IUD, इंट्रायूटेराइन डिवाइस, एंड लास्ट इज़ द स्टरलाइजेशन. ओके, दिस इज़ द टर्मिनल मेथड, दैट इज़ फीमेल्स में ट्यूबेक्टोमी एंड मेल्स में वेसेक्टोमी. इट इज़ द मोस्ट ऑफ द स्टरलाइजेशन प्रोसीजर इन्वॉल्व्स फीमेल स्टरलाइजेशन. ठीक है, तो हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे हमारा कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स. ठीक है, सो कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स में 2 टाइप्स होते हैं. फर्स्ट इज द स्पेसिंग मेथड, सेकंड इज द टर्मिनल मेथड. स्पेसिंग मेथड में 4 मेजर टाइप्स होंगे. नेचुरल मेथड, बैरियर मेथड, इंट्रायूट्राइन डिवाइस एंड हार्मोनल कॉन्ट्रासेप्टिव. टर्मिनल में तो 2 होते हैं, उसमें होते हैं मेल एंड फीमेल स्टरलाइजेशन. ठीक है, अब हम इसका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं का आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव का? तो सेफ होना चाहिए यूज़ के लिए, इफ़ेक्टिव होना चाहिए, ज़्यादा एक्सपेंसिव भी नहीं होना चाहिए, रिवर्सिबल होना चाहिए, सिंपल टू यूज़ होना चाहिए, इंडिपेंडेंट ऑफ द कोइटस, लॉन्ग लास्टिंग, रिक्वायर्स मिनिमल मेडिकल सुपरविजन. सो फॉर एग्जाम्पल एक कपल है, उनके पास 2 चिल्ड्रन ऑलरेडी है. ठीक है, उनकी फैमिली कंप्लीट है, तो हम उनको क्या राय देंगे? स्टरलाइजेशन, परमानेंट स्टरलाइजेशन करने के लिए हम उनको बोलेंगे. एंड सेकेंड कपल आता है, उनके पास एक ही चाइल्ड है. ठीक है, और वो विश करते हैं कि उनको अपनी फैमिली एक्सपांड करनी है, तो उनको हम स्पेसिंग मेथड देंगे जो कि एक टेम्पररी मेथड है. तो हम स्टार्ट करेंगे फर्स्ट मेथड, दैट इज़ नेचुरल मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन. सो नेचुरल मेथड में क्या होता है? फर्स्ट होता है सेफ पीरियड मेथड. सेफ पीरियड मेथड को हम बोलते हैं रिदम मेथड और कैलेंडर मेथड भी बोल सकते हैं. तो इसमें क्या करते हैं कि दीज मेथड्स एम एट अवॉइडिंग सेक्सुअल इंटरकोर्स अराउंड द ओव्यूलेशन. ओव्यूलेशन कब होता है? 14 डे पे. ठीक है, तो इसके अराउंड
सेक्सुअल इंटरकोर्स अवॉइड करना है, इसको बोलते हैं सेफ पीरियड. ओके, तो टाइमिंग ऑफ ओव्यूलेशन कैन बी जज्ड ऑन कैलेंडर बेसिस एंड सिम्टम बेसिस. ठीक है, अब मेंस्ट्रुअल साइकिल देखेंगे फीमेल की. फॉर एग्जांपल नॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल ले लेंगे 28 डेज की. तो डे 1 to 5 एक फीमेल क्या करेगी, ब्लीड करेगी, मेंस्ट्रुअल फेज में होगी. ओके, नाउ 14th डे पे उसका ओव्यूलेशन होगा और 28 डेज की साइकिल होगी. अब ये ऑल्सो नोन एज कैलेंडर मेथड है, डिस्क्राइब्ड बाय ओजिनो. इट्स कैलकुलेशंस आर डिपेंडेंट ऑन द लेंथ ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल. सो इस पिक्चर में देख रहे हो जो डे 8 to डे 19 है, ये एक अनसेफ पीरियड है. तो 7 डेज का मेंस्ट्रुअल पीरियड हो गया. उसके बाद 19th डे तक वो एक अनसेफ पीरियड था. उसके बाद जो 20 से 26 जो जितनी भी साइकिल होगी वो एक सेफ पीरियड होता है. तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, फर्टाइल पीरियड कब होगा. ठीक है, फर्टाइल पीरियड कब होगा. तो शॉर्टेस्ट हमें पूछना है, उनको पूछना है कि शॉर्टेस्ट साइकिल -18 डेज टू लॉन्गेस्ट साइकिल -10 डेज. सपोज एक फीमेल आती है, वो बोलती है कि मेरी शॉर्टेस्ट साइकिल है 28 डेज की और लॉन्गेस्ट साइकिल भी 28 डेज की है. तो क्या होगा, उसका फर्टाइल पीरियड कब तक होगा, 10 to 18 डे, 10th डे to 18 डे तक ये अनसेफ पीरियड होगा. यहाँ पे सेक्सुअल इंटरकोर्स अवॉइड करना है. तो सेक्सुअल इंटरकोर्स अवॉइड कब नहीं करना है, तो 10th डे के पहले जब फीमेल मेंस्ट्रुएट कर रही है तभी तो नहीं कर सकते. सो 18 डे के बाद, सो आफ्टर द डे 18th इट इज़ द सेफ पीरियड. अंडरस्टूड. इसके ड्रॉबैक्स क्या होते हैं, ये एक डिफ़िकल्ट है मतलब प्रेडिक्ट करने के लिए कि सेफ पीरियड कौन सा है इरेगुलर साइकिल जिनमें होती है उन फीमेल्स के लिए. ये ओनली सूटेबल फॉर एजुकेटेड कपल्स है विथ हाई मोटिवेशन. इसके लिए बहुत प्रोग्राम्ड कैलेंडर फॉलो करना पड़ता है. फिर एक प्रोग्राम्ड सेक्स एब्सटिनेंस रिक्वायर्ड फॉर हाफ मंथ. ठीक है, यहाँ पे जैसे हमने देखा है कि ओनली डे 18th के बाद हम सेक्सुअल इंटरकोर्स कर सकते हैं. उसके पहले तो मोर देन हाफ मंथ को तो एब्सटिनेंस ही करना है. इट इज़ नॉट यूजफुल इन पोस्टनेटल पीरियड. ओके, देन इट इज़ हाई, उसका एक हाई फेलियर रेट होता है. नेक्स्ट नेचुरल मेथड होता है बेसल बॉडी टेम्परेचर. इसमें क्या होता है, जो फीमेल का बेसल बॉडी टेम्परेचर होता है वो राइज हो जाता है जस्ट बिफोर ओव्यूलेशन. कितना राइज होगा, 0.3 to 0.5 डिग्री सेल्सियस. ओके, तो इसका मेजरमेंट कैसे करना है, बिफोर गेटिंग आउट ऑफ द बेड. मॉर्निंग में, सबसे पहले मॉर्निंग में क्या करना है, टेम्परेचर लेना है एक अच्छे थर्मोमीटर से. कज ड्यू टू क्यों होता है, टेम्परेचर क्यों बढ़ जाता है, प्रोजेस्टेरॉन इंक्रीज होगा. ठीक है, अभी ये जो है मेंस्ट्रुअल साइकिल है. ओके, तो मेंस्ट्रुअल साइकिल में देखो ओव्यूलेशन कब हो रहा है, जिस दिन ओव्यूलेशन हो रहा है उसी दिन आप, ये ब्लू लाइन जो है ये प्रोजेस्टेरॉन की लाइन है, उसी दिन आप, जिस दिन ओव्यूलेशन हो रहा है उसी दिन प्रोजेस्टेरॉन का लेवल हाई हो जाता है. ठीक है, इसका मतलब टेम्परेचर बढ़ेगा ओव्यूलेशन के दिन. तो जिस दिन ओव्यूलेशन हो रहा है उसके 3 दिन बाद सेक्सुअल इंटरकोर्स अवॉइड करना है. उसके बाद का जो पीरियड है जितना भी, वो सेफ पीरियड होता है. ओके, तो ये होता है बेसल बॉडी टेम्परेचर में. थर्ड मेथड इज सर्वाइकल म्यूकोस मेथड. इसको हम बिलिंग्स मेथड और ओव्यूलेशन मेथड भी बोलते हैं. तो ये किस पे बेस्ड होता है, चेंजेस इन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सर्वाइकल म्यूकस. जैसे कि आप इस पिक्चर में देख सकते हैं एक स्ट्रिंग फॉर्म हो रहा है. ठीक है, ये सर्वाइकल म्यूकस है, ये एक स्ट्रिंग फॉर्म होता है. तो ये स्ट्रिंग का खुद का ही एक अपीयरेंस है. ये तभी होता है जब ओव्यूलेशन होता है. ठीक है, एट द टाइम ऑफ ओव्यूलेशन सर्वाइकल म्यूकस बिकम्स वाटरी क्लियर रिजेंबलिंग रॉ एग वाइट. ठीक है, एग का जो वाइट पार्ट होता है, रॉ कच्चा वाला एग का जो रॉ पार्ट होता है उसकी तरह दिखता है, ट्रांसपेरेंट होता है, स्मूथ होता है, स्लिपरी होता है और प्रोफ्यूज होता है. ठीक है, तो ये कब होगा, ओनली इन ओव्यूलेशन. इसके भी मतलब डिफरेंट टाइप्स के सर्वाइकल म्यूकस मिलते हैं. ड्राई फेज, जब फीमेल नॉट फर्टाइल होती है तो ये कब होता है, इसमें क्या होता है, एकदम मतलब वो स्ट्रिंग फॉर्म नहीं होगा. ठीक है, इजीली आपके दोनों फिंगर्स में आ सकता है. स्टिकी फेज नेक्स्ट आता है जब नॉट फर्टाइल होती है फीमेल, डे 4 to 6. यहाँ पे भी म्यूकस स्टिकी होता है. फिर क्रीमी फेज आता है, इसमें थोड़ा स्ट्रेच होगा. बट क्लियर फेज, जब ओव्यूलेशन हो रहा होता है तब पूरा स्ट्रिंग फॉर्म होगा.
Okay, so it is recommended in that woman who use it is recommended that अ वुमेन यूज़ टिशू, ठीक है, रोज़ एक टिशू यूज़ करना है टू वाइप इनसाइड द वजाइना, ठीक है, क्यों उसको एसेस करना है ना क्वांटिटी और कैरेक्टर कैसा है म्यूकस का. फिर इसको प्रैक्टिस करने के लिए वुमेन शुड बी एबल टू डिस्टिंग्विश बिटवीन डिफरेंट टाइप्स ऑफ म्यूकस, ठीक है. दिस रिक्वायर्स हाई डिग्री ऑफ मोटिवेशन. नेक्स्ट इज सिम्प्टोथर्मिक मेथड. इसमें क्या होता है, कॉम्बिनेशन होता है टेम्परेचर वाला, सर्वाइकल म्यूकस और सेफ पीरियड वाला, तीनों मेथड का कॉम्बिनेशन होगा, इसको बोलेंगे सिम्प्टोथर्मिक मेथड. देन नेक्स्ट इज एब्सटिनेंस. एब्सटिनेंस मीन्स कंप्लीट एब्सटिनेंस फ्रॉम द सेक्शुअल इंटरकोर्स ही नहीं करना है. ओनली मेथड ऑफ बर्थ कंट्रोल विच इज कंप्लीटली इफेक्टिव. इसका कॉन्ट्राइंडिकेशन क्या है, प्रीमैच्योर इजैकुलेशन होगा मेल्स में. नेक्स्ट इज क्वाइटस इंटरप्टस. क्वाइटस इंटरप्टस ये एक ओल्डेस्ट मेथड ऑफ वॉलेंट्री फर्टाइल कंट्रोल है. इसमें क्या होता है कि मेल जो है वो जस्ट बिफोर इजैकुलेशन ही विल विदड्रॉ हिज पेनिस. प्रिवेंट्स, इसमें क्या होता है, प्रिवेंट्स ऑफ डिपोजिशन ऑफ सीमेन इनटू द वजाइना, पर इसका भी फेलियर रेट होता है 25% तक. नेक्स्ट नेचुरल मेथड है लैक्टेशनल एमेनोरिया. लैक्टेशनल एमेनोरिया में क्या होता है, नेचुरल कंसेप्शन अंडर एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग, ठीक है. नेचुरल कंसेप्शन अंडर एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग, मदर इज ब्रेस्ट फीडिंग कंटिन्यूसली, तो उसकी वजह से क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रेगनेंसी इज वेरी स्मॉल फॉर फर्स्ट 6 to 8 months आफ्टर प्रेगनेंसी. सो इफ द मदर इज फुल्ली ब्रेस्ट फीडिंग हर इन्फेंट इज स्टिल एमेनोरिक एंड द चाइल्ड डज नॉट रिसीव एडिशनल फूड. ये सब क्राइटेरिया फुलफिल होने के बाद क्या होता है, जब बेबी फ्रीक्वेंटली सकिंग करता है मदर की ब्रेस्ट पे, उससे क्या होता है, प्रोलैक्टिन रिलीज होता है. प्रोलैक्टिन क्या करता है, ये सिक्रीशन ऑफ गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन को डिस्टर्ब करेगा. ये डिस्टर्ब होगा तो एलएच और एफएसएच पिट्यूटरी से नहीं निकलेगा. एलएच और एफएसएच नहीं निकलेगा तो क्या होता है, फॉलिकुलर डेवलपमेंट डिस्टर्ब होता है, ठीक है. ओव्यूलेशन नहीं होगा, एनोव्यूलेशन और एमेनोरिया हो जाएगा. बट इसके 3 प्री रिक्वेसाइट्स है फॉर लैक्टेशनल एमेनोरिया टू एंश्योर इफेक्टिव कॉन्ट्रासेप्शन. मदर को एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग करना है कंटिन्यूसली, बेबी लेस देन 6 month ऑफ एज होना चाहिए और देर इज एमेनोरिया. एमेनोरिया होना चाहिए, मेंसेस शुड नॉट हैव बीन रिज्यूम्ड आफ्टर डिलीवरी, तभी ही ये मेथड काम करेगा लैक्टेशनल एमेनोरिया का. ओके, सो दीज ऑल वर द नेचुरल मेथड्स ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन. I hope you people understood this. So the next method, that is barrier methods, we will be taking a look at these methods in the next class. So till then, please like, share and subscribe my channel. Please guys, please subscribe. Most of the viewers are means 96% of the viewers are those who have not subscribed my channel. Please, if you want more videos like this, please help me and subscribe my channel. Thank you.